नया भारत, नया निर्माण। इस रास्ते पे चलते हुए देश को एक ही चीज चाहिए, वो है स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड पे नहीं, सोसाइटी के हर कोई स्फीयर और डायमेंशन में हम लोगों को चाहिए स्टेबिलिटी। 2024 हैप्पी न्यू ईयर। बोल दादा बोल की प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों को नमस्कार। विश यू एंड एवरीवन in your family a very happy, prosperous and peaceful 2024। 2024 भारत का सबसे बड़ा इवेंट यही है कि हम लोगों का लोकसभा इलेक्शंस होने वाला है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन जीते कौन हारे, हम सब लोग आम आदमी हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी है। हम लोगों को चाहिए स्टेबिलिटी, चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चाहिए स्टेबिलिटी इन द मार्केट, चाहे वो सेंसेक्स के तरफ से होना क्यों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी से ही लोग आगे डेवलप करते हैं। हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे। जो ही प्रधानमंत्री बने, देश को स्टेबिलिटी चाहिए। और हम बोल दादा बोल के प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी टिल्टेड होते हैं हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ पे, और स्पोर्ट्स में भी हम लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। वही स्टेबिलिटी जो कि बात किया है नेशनल टीम हेड कोच इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का इगोर स्टिमाश प्रायर टू द किक ऑफ द AFC एशियन कप कतार 2023। हालांकि टूर्नामेंट 2024 में हो रहा है, हम बार बार यही रिआइटरेट करते हैं। उसने भी मांग किया है, स्टिमाश ने भी मांग किया है स्टेबिलिटी का। इगोर स्टिमाश का प्लेइंग करियर 1998 का, वो क्रोएशिया का गोल्डन जनरेशन से बिलोंग करता है, that won the third place in the 1998 France World Cup। तो प्लेइंग करियर के बारे में इगोर स्टिमाश के ऊपर लोग कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। आई एम स्पीकिंग ओनली एट द इंटरनेशनल लेवल। फुटबॉल में स्टेबिलिटी के खोज में हम लोग फैंस बहुत दिन से तलाश में हैं कि कब हम लोग को वो सक्सेस मिले जहां से हम सभी लोग आके रोड में एक जीत या रिजल्ट को हम लोग सेलिब्रेट करें। बिकॉज इन द गिवन सिनेरियो दैट इंडियन स्पोर्ट्स इज, एंड मे आई वेरी हम्बली मेंशन दैट there's enough stability for Indian sports in the current scenario of the market. There's been huge government support, there has been very significant corporate support, and all of that has culminated into results at the international level from the athletes। ये एक ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल में हर कोई पॉइंट को डिलीवर करना होता है। हम ये नहीं बोल सकते आप सिर्फ सपोर्ट ही देते रहो, हम लोग रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे। कब करेंगे स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में जो इगोर स्टिमाश बात किए है, हिंट किए है, बिल्कुल सही जिक्र किया है उसने। Igor has been one of the very lucky coaches of India, or if I may say the luckiest coach to have coached India in the recent past। दो कारण है उसका। एक है 4.5 years of duration leading to the AFC एशियन कप। अप्रैल 2019 में इगोर स्टिमाश कमान संभाले थे नेशनल टीम का, और हम बात कर रहे हैं जनवरी 2024 का। इस बीच में इगोर स्टिमाश एक टीम को खुद बनाए हैं, रिवॉल्विंग डोर रहा है। उसने समझा है कि कौन इंटरनेशनल फुटबॉलर बन सकता है, कौन एक डोमेस्टिक प्लेयर की बन सकता है। उस हिसाब से उसने टीम को चुना है। द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियोलस ऑफ द टीम सब इगोर स्टिमाश ने चुना है। और सबसे बड़ी बात, व्हाई आई कॉल हिम द लकीएस्ट, बिकॉज उनके प्रेडेसेसर्स ले लीजिए 2000 से, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जस्ट गोइंग बैक, विम कुवरमांस, सैवियो मेडेरा, मिस्टर अरमांडो कोलासो, इवन मिस्टर बॉब हाउटन, सुखविंदर सिंह, नईम साहब, सैयद नईमुद्दीन, इन सभी लोगों को इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर कभी नहीं मिला था rather। Igor has been lucky to get an exposure of 50 plus, I believe 52 or 53 international matches, which is very much required and needed। But उनको मिला है। ऑलमोस्ट हर कोई फीफा विंडो पे इंडिया खेला है। There have been tournaments arranged by the administration, whoever may have been there at the helm, और उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन से वो स्टेबिलिटी देने के प्रयास हम अगेन क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। तो स्टेबिलिटी के बारे में इगोर ने बोला है कि आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन द प्लेयर्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स फॉर देम। हम समझते हैं कि ये
लीडिंग इनटू सच ए कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जहां पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया है, उज्बेकिस्तान है, सीरिया है, स्ट्रॉन्ग टीम्स इन आवर ग्रुप. शायद दिस इज द गेम प्लान टू काइंड ऑफ फोकस द प्लेयर्स एंड ऑल्सो टेक अवे विद द प्रेशर फ्रॉम द प्लेयर्स एंड काइंड ऑफ गिव ए हिंट टू द ऑपोजिशन कि हम लोग उतना सीरियस नहीं है. बट ऑब्वियसली हैविंग नोन हिम, वो पूरी कोशिश करेंगे, टीम पूरी कोशिश करेगा रिजल्ट्स डिलीवर करने का. एंड द कंट्री नीड्स रिजल्ट्स, especially at the Continental Championship. The significance of this championship is huge. It's the World Cup for us. और इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी का बात किए है इगोर, in comparison to many other countries, even those who are playing in the AFC Asian Cup, there's huge stability in the domestic setup in India, but the results of which have not quite transpired. बोल दादा बोल के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जिक्र करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे एफसी एशियन कप के बिल्डअप के बारे में, एफसी एशियन कप के बारे में. एंड इफ यू आस्क मी, दिस इज द प्लेटफॉर्म, द एफसी एशियन कप कतार 2023, फॉर अस टू गेज हाउ मच इंडियन फुटबॉल हैज इंप्रूव्ड. 2011 में when we played Australia, a World Cup team, the golden generation of the Socceroos, the entire squad flew in kind of आपका English Premier League से, all big names playing out there, and had a not certain Subroto Paul turned a kind of a Spider-Man on that day, the 4-0 verdict could have been 0-10 for us easily. उस दिन से इंडियन फुटबॉल हैज मूव्ड अहेड. कितना, यही गेज करने का टाइम और प्लेटफॉर्म. As much we'll be able to gauge how much we have improved since we beat Syria in the first two editions of the Nehru Cup, जब उनको फिर दोबारा नेहरू कप खिलाया गया था 2007-2009 in Delhi. How much have we improved? And even at the youth structure, there has been some notable and significant results achieved by the 16 national teams against Uzbekistan. All of those players on generation of both the countries from Uzbekistan and India have made their transition into the senior team setup. It's also for us to gauge how much have we improved. Stability is what Igor mentioned. Stability is what we fans want. Stability is what the players want to deliver. And stability is what the team management and the administration of the EIFF and the entire ecosystem aims for. नया भारत, नया निर्माण, 2024 आगे बढ़ना है. एंड इंडियन फुटबॉल, इट्स हाई टाइम फॉर अस टू डिलीवर. वी वुड बी बैक वेरी सून. देखते रहिएगा बोल दादा बोल. सपोर्ट, प्लीज स्प्रेड द वर्ड, सब्सक्राइब, एंड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू.